हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर सारी पॉलिसीज़ और क्या परमिशन होती हैं सब कुछ काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। उसमें जो हमने बताया था कि पॉलिसी 6 तरह की होती है, जिसमें आपकी दो मेन होती है, एक आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, एक रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। उसके अलावा जो आपकी होती है उसमें परमिशन बाउंड्री होती है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी होती है, सेशन पॉलिसी होती है और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पॉलिसी। तो ये आपकी पॉलिसी होती है। वो 6 जो टाइप होते हैं वो हमने पढ़ लिया था डिटेल में, उसका यूज़ पढ़ लिया था, कहाँ हम यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने आइडेंटिटी के से रिलेटेड आईएम आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट, तो पूरा जो हमारा थ्योरी का पार्ट था वो हमने लास्ट के 4 वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। थोड़े बहुत टॉपिक और कहीं कहीं पे अगर बचते हैं तो वो हम लैब के साथ ही करेंगे। तो आज हमारा जो टारगेट है, तो हम आज लैब शुरू कर रहे हैं और लैब में हम बेसिक पहले यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रोल कहाँ पे होता, कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके बेसिक पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम जब और जो एडवांस में पढ़ेंगे तो उसमें हम जो हमारे थ्योरी के पार्ट बच रहे हैं उसको हम कवर करेंगे। तो आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे देखिए रूट यूज़र होता है, एक आईएम यूज़र। अभी आईएम यूज़र हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है तो हम यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते हैं अभी हमारे पास, क्योंकि आईएम यूज़र नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूट यूज़र से लॉगिन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर हम आज क्रिएट करेंगे आईएम यूज़र और उसको यूज़ करके फिर हम देखेंगे कि कैसे उसके थ्रू हम परमिशन देते हैं और क्या पॉलिसी अटैच करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे पड़ती है और आपको पता भी है कि कैसे लॉगिन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड हम यहाँ पे डालने के बाद जब हमारा लॉगिन होगा तो हम सीधा चलेंगे आईएम कंसोल पे। जैसे आपका EC2 इंस्टांस का होता, मैंने आपको बताया था कंसोल जैसे अगर आप ओपन करते हो तो देखिए ये आपके EC2 इंस्टांस का कंसोल है जो अभी हमारा सिडनी रीजन दिखा रहा है। तो ये हम मान लीजिए मुंबई रीजन में कर लेते हैं या जिस रीजन में आपको काम करना हो। तो जब हम यहाँ पे आईएम रीजन पे आएंगे तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि आईएम रीजन आईएम जो हमारा होता है, जब इसके डैशबोर्ड पे आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि आईएम जो सर्विस है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, वो ग्लोबल सर्विस है। आप देखोगे जैसे मैंने मुंबई रीजन सेलेक्ट था, जैसे मैंने आईएम डैशबोर्ड पे क्लिक किया, वो देखिए आपका ग्लोबल आ गया और सारे आपके रीजन यहाँ पे देखिए डिसेबल हो गए जितने भी थे। तो अभी जैसे फिर अगर आप EC2 इंस्टा करेंगे, हम यहाँ पे मान लीजिए EC2 का सेलेक्ट करेंगे, देखिए मुंबई आ गया। और उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं कोई दूसरा भी। लेकिन जैसे ही आप आईएम पे आते हैं तो आईएम जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं वैसे ये फिर ग्लोबल हो गया। तो एक बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी ये आपको याद रखनी है कि जो आपका आईएम होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, वो क्या होता है, वो ग्लोबल सर्विस है, वो रीजन स्पेसिफिक नहीं होती है। तो अगर अभी आप इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि यूज़र ग्रुप, आपके पास अगर ग्रुप है कोई, और यहाँ पे आप यूज़र, यहाँ पे रोल, यहाँ पॉलिसी, यहाँ आइडेंटिटी प्रोवाइडर और यहाँ अकाउंट सेटिंग, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका बेसिक यहाँ पे आ रहा है कि कोई अभी हमारे पास कोई ग्रुप नहीं क्रिएट है, कोई यूज़र नहीं क्रिएट है, रोल हमारे पास क्रिएट है और वो भी काफ़ी पहले के हैं। देखिए आप यहाँ पे काफ़ी पहले 600 दिन पहले का और इस तरह का ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे पॉलिसीज़ में, तो देखो आपके पास पॉलिसीज़ जो ये हैं ये मैनेज्ड पॉलिसी होती हैं, जो मैंने आपको बताया था। देखिए AWS मैनेज टाइप यहाँ लिखा हुआ है सब में, ये सारी पॉलिसीज़ करीब 1220 पॉलिसी हैं और इसमें और ऐड होती रहती हैं। तो ये सारी जो आपकी हैं ये मैनेज्ड पॉलिसी हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो आपके पास होता है AWS मैनेज्ड पॉलिसी होती, और दूसरा जो होता है कस्टमर मैनेज पॉलिसी होती है जो उसमें मैनेज्ड में, और एक आपकी इनलाइन अलग से होती है जो आप यूज़र और ग्रुप पे लगाते हो। तो ये बातें हमने की हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ गई। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए दो पॉलिसी हमें दिखा रहा है कि जिसमें ये काफ़ी पुरानी मैंने यूज़ की होंगी उस टाइम की ये पॉलिसीज़ हैं, कि कोई सेलेक्ट किया था किसी फंक्शन के लिए, लेमडा की कुछ है ये पॉलिसीज़, तो वो हमने पहले यूज़ किया था। तो अगर अभी आप देखोगे
तो अभी अगर ये देखो, ये हमारा जो है ये कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी है कि ये कस्टमर द्वारा क्रिएट की गई हैं, और एक मतलब जो मैंने आपको बोला था स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो वो है इस पॉलिसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने आईएम यूज़र को क्रिएट करेंगे। तो ये सारी आपको बेसिक चीज़ें यहाँ समझ आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम यूज़र पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अभी कोई भी यूज़र अवेलेबल नहीं है, अभी यहाँ पे कोई यूज़र नहीं है। आप देखिए वो सारी उसकी डिटेल यहाँ पे आती है और सारी चीज़ें, यूज़र नेम आएगा, पाथ आएगा, ग्रुप आएगा, लास्ट एक्टिविटी आती है। यहाँ से आप जान सकते हैं कि कितने दिन पहले एक्टिव था बंदा, और एमएफए का रहता है, पासवर्ड एज रहेगा, कंसोल, उसमें कंसोल के थ्रू लास्ट टाइम कब लॉगिन किया था, एक्सेस की, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे आपके एआरएन जो होती है, अमेजॉन रिसोर्स नंबर, वो सारा रहेगा, क्रिएशन टाइम रहेगा, और ये सारी चीज़ें इसमें पूरी डिटेल रहती है सारे यूज़र की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करते हैं आज की इस वीडियो में। यहाँ पे अगर हमें नाम डालना है तो हम नाम डाल देते हैं, एसएस टेक डाल देते हैं। ये हमारे यूज़र का नाम हो गया। उसके बाद आप देखोगे इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि इसमें आप कुछ ऐट द रेट का यूज़ कर सकते हो, हाइफन का यूज़ कर सकते हो, अंडर स्कोर का, और ये जो टर्म दिए हैं इन्हीं का ही यूज़ करना है। नहीं तो कभी कभी जैसे अभी आप मान लो कि एस एस फिर हैश करके और टेक अगर आप करोगे तो ये नाम नहीं लेगा। अभी जैसे हम देखिए आगे बढ़ेंगे, देखिए एरर आ गया कि ये वैलिड नहीं है, कि आप इनमें से किसी का यूज़ कर सकते हो बस। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो इनकी कंडीशन है इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। तो जो आपका एस टेक मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिया है प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। अब अगर आप जो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उसको क्या आप कंसोल का भी लॉगिन देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका कोई प्रोग्राम हो, कोई एप्लीकेशन हो, CLI के थ्रू करेगा, या मान लीजिए अगर वो एप्लीकेशन है तो मान लीजिए वो API का यूज़ करेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके हर यूज़र के साथ आपको AWS का कंसोल देना ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी जो हम बेसिक कर रहे हैं और जिस पे हम एक यूज़र क्रिएट करके और उसको लॉगिन करके देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं कि हाँ मैं अभी जो है वो उसको कंसोल का एक्सेस देना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आया है आर यू प्रोवाइडिंग कंसोल एक्सेस टू ए पर्सन। जब वो हमने वहाँ पे कर दिया तो यूज़र टाइप अप बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। एक तो जो AWS भी रिकमेंड करता है कि आइडेंटिटी सेंटर में जो आप यूज़र हैं वहाँ पे क्रिएट करो, वहाँ पे क्रिएट करोगे तो सारा कंप्लीट एक्सेस और सारी डिटेल उसकी आपके पास रहेगी, और उसको आप वहाँ से मैनेज भी कर सकते हो, जो AWS रिकमेंड करता है। और एक दूसरा तरीका है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एन IAM यूज़र, यहाँ से भी आप एक यूज़र क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से जो आप यूज़र क्रिएट करोगे उस पे जो मतलब आपको पासवर्ड और सारी चीज़ें और डिटेल वो रहेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हो। और दूसरा वाला जो आपका यूज़र होगा वो आइडेंटिटी मैनेजमेंट सेंटर में आपको दिखेगा। तो दो हम काम करेंगे। सबसे पहले हम एक यहाँ पे बेसिक वाला जब क्रिएट करेंगे तो उसको देख लेते हैं कि जब वो क्रिएट करते हैं तो वो कैसे क्रिएट होता है और क्या उसका स्टेप होता है। उसके बाद जब हम इस पे करने के बाद हम दोबारा फिर आइडेंटिटी सेंटर में भी देखेंगे, क्योंकि दोनों मेथड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट का क्लिक किया इस पे, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन IAM यूज़र, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया कि आपके पास कंसोल पासवर्ड जो आप अब अभी क्या हुआ कि हमने बोल दिया कि हमको कंसोल चाहिए, तो वो बोलेगा कि कंसोल का एक पासवर्ड भी होता है, आप उसको सेट करो। अब उसके भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऑटो जनरेटेड आप यूज़ कर सकते हो, या अगर आप खुद का कोई पासवर्ड देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कंपनीज होती हैं तो कंपनी क्या करती हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखती हैं, admin@123 या root@123, तो उस तरह का आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं। और बाद में इस पासवर्ड का कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाद में जब ये आप डिटेल शेयर करोगे, जैसे ही जो IAM यूज़र मिलेगा वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो उसको सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि आप पासवर्ड वो करो, रीसेट करो। उससे पहले वो कुछ मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपका दिया हुआ पासवर्ड वो यूज़ कर रहा है। तो एक तरह से आपको भी तो एक्सेस है कि आप उसका जो डिटेल शेयर किए हो उसका यूज़ करके आप कुछ उसमें इंस्टांस डिलीट कर दो, लोड बैलेंसर डिलीट कर दो, या कुछ और आप कर दो S3 बकेट, और बाद में वो उसके नाम पे आ जाएगा। तो इसीलिए AWS ने कहा है कि कंप्लीट एक्सेस IAM यूज़र के पास रहना चाहिए। नहीं तो अगर मान लो आप बाद में उसका पासवर्ड
पासवर्ड और यूज़र नेम यूज़ करके कुछ एक्टिविटी करते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ऑटो जनरेटेड जब हम पासवर्ड कर देते हैं तो वो AWS खुद हमें पासवर्ड जनरेट करके देगा। उसके बाद आएंगे, देखिए यहाँ पे आ गया है कि यूजर मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड। ये देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इसको आप हटा देंगे तो जो आप पासवर्ड दिए हैं उससे ही वो काम करता रहेगा, और जब वो चेंज करना चाहेगा तब चेंज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं कर पाएगा, चेंज वो करना चाहेगा कर जाएगा। लेकिन ये अगर आप इस पर क्लिक कर दे हैं तो इस पर क्लिक करते ये है कि जैसे ही नेक्स्ट साइन इन वो करेगा तो उसको पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी रहेगी। तो हमेशा यही आप प्रेफर किया करिए कि इसी का यूज़ करिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको भी ना हो कि मतलब ऐसा ना हो कि वो बोले कि हमने पासवर्ड, मेरा पासवर्ड उनके पास भी है, एडमिन जिसने हमारा अकाउंट क्रिएट करके दिया, तो हो सकता है उन्होंने कुछ गलत किया हो। तो आप भी सेफ हैं, वो भी सेफ है, कि दोनों लोग कि भाई आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो और उसको अपने तक रखो, आप शेयर मत करो किसी के साथ। तो ये यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और जैसे ही यहाँ पे करके हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे मैंने आपको बताया था कि यूज़र में पॉलिसी अटैच करने के 3 तरीके होते हैं, वो हमने वहाँ पे बात की थी जब हम IAM आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार थ्योरी फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो ये 3 तरीके में देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐड यूज़र टू ग्रुप एक तरीका होता है कि कोई आपका पहले से ग्रुप बना हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल भी दिया था कि डेवलपमेंट टीम का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हर डेवलपर ऐड है और वो उनको जो जो एक्सेस है उसमें ग्रुप पे ऑलरेडी अटैच है। तो अगर कोई आप नया यूज़र डेवलपर टीम में ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सेम पॉलिसी दे के फिर ऐड करो। आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्ट उस यूज़र के ग्रुप जो है उसमें ऐड कर दोगे, और आप जब ग्रुप में ऐड कर दोगे तो जितने ग्रुप के पास परमिशन है इसके पास तुरंत आ जाएगा। तो पहला तरीका आपके पास ये है। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि कॉपी परमिशन। कॉपी परमिशन का मतलब ये हो गया कि कोई पहले से आपका यूज़र है, मान लीजिए डेवलपमेंट टीम का कोई यूज़र है और उस सेम उसी यूज़र में मान लीजिए आपने ग्रुप के अंदर तो 3-4 सेक्शन बना रखे हैं, सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर, ट्रेनी या ऐसे ऐसे करके, और मान लीजिए आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसको सीनियर डेवलपर की परमिशन देनी है। तो जो भी आपके टीम में सीनियर डेवलपर बंदा पहले से क्रिएट है उस बंदे की परमिशन आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कि आप कॉपी कर देंगे तो जितनी परमिशन उसके पास है वो सेम उसके पास मतलब ऐड हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ये होता। तीसरा तरीका आपके पास है अटैच पॉलिसी का। मैंने आपको बताया भी था कि हम क्या करते हैं कि पॉलिसीज जो अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इतनी पॉलिसी अवेलेबल हैं। अभी आपने देखा होगा ये 1220 था, अभी 1222 हो गया। 1222 इसलिए हो गया कि 2 पॉलिसीज इसमें हमने जो कस्टम पॉलिसी थी, कस्टमर वाली पॉलिसी थी, वो भी ऐड होके आ रही हैं। अब यहाँ पे अभी देखिए जब हम ये करेंगे AWS मैनेज्ड पॉलिसी तो आप देखोगे कि ये AWS मैनेज्ड पॉलिसी है, और जब ये आप कस्टमर वाली चुनोगे तो ये 2 पॉलिसी उसकी आ गई। तो ये सेम पॉलिसी अब देखिए जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था वो सारी पॉलिसी भी आपकी जो AWS मैनेज्ड पॉलिसी, मतलब जो मैनेज्ड पॉलिसी होती है उसके अंदर ही आ रही है। तो ये इसी वजह से इनलाइन पॉलिसीज से डिफरेंट होता है कि यहाँ पे जो आप क्रिएट किए रहोगे वो पॉलिसी आपकी मैनेज्ड पॉलिसी की तरह ही होगी। तो आपको ये नहीं है कि पर्टिकुलर यूज़र के लिए ही यूज़ करना है, यहाँ से आप किसी के लिए भी वो पॉलिसी अटैच कर सकते हैं। तो ये पूरे 3 तरीके आपके पास होते हैं पॉलिसी अटैच करने के। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपके पास इनलाइन पॉलिसी का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आएगा क्रिएट पॉलिसी, तब आप क्रिएट कर सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इसको 1-2 पॉलिसी दे देते हैं, जैसे EC2 फुल एक्सेस की ये पॉलिसी हम दे देते हैं। अब ये पॉलिसी हम यहाँ पे दे देते हैं, उससे आप नीचे आओगे, देखिए यहाँ पे परमिशन बाउंड्री है जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे अगर आप परमिशन बाउंड्री का यूज़ करते हो। अब अगर यहाँ पे आपने EC2 फुल परमिशन दे दिया और यहाँ पे रीड ओनली दे दिया तो जो अभी यूज़र के पास परमिशन बचेगी वो सिर्फ रीड यूज़र की बचेगी, क्योंकि रीड यूज़र के बाद आपने बाउंड्री लगा दिया कि उससे बाहर नहीं जाना है।
तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी था कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज और परमिशन पॉलिसी का जो कॉमन एरिया होगा, जैसे फुल में आपने दे दिया तो इसमें सब कुछ है, और इसमें सिर्फ आपने रीड का दिया, राइट का दिया या एक्सेस का दिया, तो वही सेक्शन सिर्फ बचेगा कि EC2 इंस्टांस पे वही एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा इसमें पॉलिसी परमिशन में आएगा। ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा भी कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल हम एक बेसिक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हम परमिशन बाउंड्री का कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी परमिशन बाउंड पॉलिसी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जब हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसमें सेलेक्ट करके मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा भी। उसके बाद अगर अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपने एक AWS मैनेज्ड पॉलिसी अमेजॉन फुल एक्सेस आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट यूज़र करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट यूज़र करेंगे, देखिए SSTech नाम से आपने यूज़र क्रिएट किया था, ये उसका कंसोल का साइन इन है। इसको आप मतलब हिट करेंगे तो सीधा आपको सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा, और यहाँ से आप पासवर्ड को ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये आपका इन्होंने पासवर्ड बना के दिया है, और इस पासवर्ड से के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं उस पर। जो आपका EC2 इंस्टांस का फुल एक्सेस है तो EC2 इंस्टांस पे काम कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे या तो आप इसको नोट कर लीजिए एक अपना कोई एक्सेल बना के, और उसमें आप नोट कर लेते हैं, और इसको या तो डाउनलोड CSV कर लेते हैं। जब डाउनलोड CSV करते हैं तो ये आपका यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया हमारे पास जो उसकी डिटेल थी। अब अगर मैं एक बार आपको यहाँ पे आके और यहाँ पे हम देखते हैं इसकी क्रीडेंशियल, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये देखिए, ये इसका यूज़र नेम आया है, ये इसका पासवर्ड आया है, और ये इसका जो है कंसोल आया है। कंसोल में ये आपकी अकाउंट आईडी है जो 1764 ये करके, ये आपकी अकाउंट आईडी है। और जितने भी यूज़र होंगे आपके IM यूज़र, कंसोल सबके लिए यही रहेगा, क्योंकि ये आपके अकाउंट बेस पे बना है। अकाउंट आपकी आईडी अगर आप यहाँ पे हम दिखाते भी हैं एक बार, यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं यूज़र लिस्ट में, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखिए ये आपकी कंसोल आईडी है, मतलब URL है। ये सारे IM यूज़र के लिए सेम रहेगा, ये आपकी अकाउंट आईडी है। और उसके बाद इससे क्या हुआ, अब आप समझो AWS ने ये वेरीफाई कर लिया कि इस अकाउंट पे बंदा लॉगिन करने जा रहा है, तब वो उसके उस लेवल पे आके वो चेक करेगा कि हाँ ये यूज़र और ये उसका पासवर्ड सही है कि नहीं। तो ये आपका हो गया एक, हमने यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर लिया, उसके साथ हमने पॉलिसी भी अटैच कर दी, और EC2 इंस्टांस का हमने फुल एक्सेस उसको दे दिया। अब इसी यूज़र का हम यहाँ पे अगर करते हैं एक बार लॉगिन, इसको हम पहले लॉग आउट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लॉग आउट आप नहीं करोगे तब तक उसका लॉगिन नहीं होगा, मतलब सेम वही बार बार लॉगिन होके आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, और इसको अगर आप यहाँ से पहले आओगे, इसको कॉपी आप यहाँ पे करते हो और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हो। ये देखिए यहाँ पे आप जब पेस्ट करते हो तब आपके पास क्या ऑप्शन आता है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे जब ओपन करेंगे, देखिए ये आईडी पहले से आ गई, आपको IM यूज़र नेम और पासवर्ड दो चीज़ें डालनी हैं। अगर आप इस URL का यूज़ ना करते और आप सीधा AWS कंसोल के थ्रू आते, तब आपको देखिए क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती है। ये देखिए अकाउंट आईडी है, और अगर आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, तब जो आपकी ये अकाउंट आईडी है, अगर आप डायरेक्ट कंसोल से आते हैं बिना उसका यूज़ किए, तब आपको अकाउंट आईडी में सिर्फ ये जो इसकी आईडी है इतनी, यही वाला पार्ट कॉपी करके वहाँ रखना होता, अगर आपको URL नहीं यूज़ करना। और उसके बाद SSTech में आप जैसे यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद SSTech में यूज़र नेम और पासवर्ड, ये तीन चीज़ें सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसका अकाउंट आईडी डाला, और उसके नीचे हम यहाँ पे आएंगे SSTech का, आप देखिए यहाँ पे आके, और हम यूज़र नेम डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आके हम पासवर्ड डाल देंगे, और ये हमने पासवर्ड यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, तो आप देखिए ये हमारा लॉगिन होके आ जाएगा। लॉगिन होके मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए जैसे ही लॉगिन हुआ सबसे पहला काम उसने क्या बोला कि आप पासवर्ड सेलेक्ट करो। पासवर्ड और आप इसलिए सेलेक्ट करो क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट होके आया उसको आप चेंज करो, क्योंकि उसकी जानकारी आपके एडमिन यूज़र को भी है, या आपका सिस्टम जो देख रहा है उसको है, और वो पासवर्ड देख चुका। तो अब यहाँ पे जब सेलेक्ट हम करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे
पासवर्ड इंटर करेंगे और उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे कोई न्यू पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे हम एक नया पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे पासवर्ड चेंज में। अब मेरा जो है पासवर्ड चेंज हो गया। पासवर्ड अब अगर मैं कभी भी लॉगिन करूँगा तो वो पासवर्ड चेंज रहेगा। अब जैसे देखिए, जैसे ही मैं आया यहाँ पे आया एक्सेस डिनाई, अगर मैं यहाँ पे आके और EC2 इंस्टांस पे जाऊँगा तो EC2 इंस्टांस पे आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करने जाता हूँ, ये देखिए तो यहाँ पे आपका इंस्टांस, यहाँ पे लॉन्च अगर आप करने जाओगे तो आपका इंस्टांस लॉन्च हो रहा है, सारा काम इसमें होगा और सारी चीज़ें। अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ तो एक इंस्टांस में लॉन्च करके दिखा भी देता हूँ जल्दी से। और कुछ हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसे ही करके और एक इंस्टांस हम यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। ये देखिए इंस्टांस आपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया और इंस्टांस लॉन्च करने के बाद आप यहाँ पे देखिए इंस्टांस आपका लॉन्च होके आ गया। सेम अगर इस इंस्टांस को हमें टर्मिनेट करना तो आप यहाँ से इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए आप, मैंने क्रिएट किया, मैंने टर्मिनेट किया, सारी चीज़ों का मुझे एक्सेस है। अब देखिए जो आपका यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है वो देखिए SSTech@ और आपकी अकाउंट ID ये नाम से आपका यूज़र बन के आ रहा है। उस पे लगा जो पहले आपका ईमेल आईडी, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी दिखती है। अभी क्या है, अभी SSTech@ और ये अकाउंट आईडी है, तो ये आपका बन के आ रहा। अब जैसे मैंने इस यूज़र पे देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि इंस्टांस मैंने क्रिएट कर दिया और मैंने टर्मिनेट कर दिया, सारी चीज़ें इस पे हो रही है। सेम अगर यहीं पे आके आप BPC में आ जाओ और BPC में अगर आप काम करने आते हो और यहाँ पे हम करते हैं कि एक BPC क्रिएट करते हैं, तो ये आप देखोगे कि इंस्टांस से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, अगर मान लो यहाँ पे हम BPC प्रोजेक्ट 1 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए ये BPC आपकी क्रिएट होने लगी। BPC इसलिए आपकी क्रिएट होने लगी कि आपने जो EC2 का फुल एक्सेस दिया था उसमें आपका ये पार्ट कवर हो गया, तो आपकी BPC भी यहाँ पे क्रिएट हो गई। आपने देखा कि एक आपकी BPC क्रिएट होके आ गई। अगर इसको मैं यहाँ से टर्मिनेट करना चाहूँ तो यहाँ से इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इस BPC को डिलीट कर देता हूँ और ये मेरी डिफ़ॉल्ट BPC ना हो, जो BPC हमने अभी बनाई है ये हो, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये यहाँ पे करके मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो मेरी ये BPC भी डिलीट हो गई। तो जो आपका EC2 कंसोल का और उसका था वो सारा एक्सेस आपका हो रहा और सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, ये आपने देख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो EC2 के लेवल पे ना आती हो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कोड कमिट, यहाँ पे आ गए हम कोड कमिट पे। एक एक ये CICD का टूल होता है, अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप समझिए कि मैं EC2 इंस्टांस से बाहर की चीज़ें देखिए तुरंत आ गया। यूज़र IRN AWS इतना SSTech is not authorized to perform code commit list repository because no identity based policies allowed code commit list repository action। पूरा डिटेल वो लिख के आया है कि जो आपकी IAM पॉलिसी है उसमें कहीं भी आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी में कोड कमिट को अलाउ नहीं किया गया है। तो IAM मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप ये भी देखोगे इसका भी परमिशन हमारे पास नहीं है, हमें सिर्फ सिर्फ किसका परमिशन है, EC2 इंस्टांस का। देखिए एक्सेस डिनाई आ गया, एक्सेस डिनाई आ गया, एक्सेस डिनाई, सारी चीज़ें आपकी एक्सेस डिनाई आ रही है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो हमारा बेसिक, जैसे अगर आप लोड बैलेंसर वगैरह यूज़ करेंगे तो वो शायद आपका यूज़ हो जाएगा क्योंकि वो EC2 में ही आता है। तो यहाँ से अगर आप आते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्रिएट भी करने जाएंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो पार्ट आपका EC2 में आता है वो वाला पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं और उसके सिवा अगर हम कुछ परमिशन देते हैं तो वो चीज़ अब हम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसको अलाउ नहीं है। मैंने आपको देखिए कोड कमिट का दिखाया है, S3 का आप देख सकते हो, S3 में मैंने किया और उसके बाद हमने IAM का देखा, उसमें उसने डिनाई कर दिया। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें EC2 का अगर आपने फुल एक्सेस दिया है। अब अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे आके और एक बार हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा ये यूज़र है, इस यूज़र में हम और परमिशन ऐड करते हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं और हमारा जो पहले का लॉगिन है
वो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। और या एक यहाँ पे मैं और प्राइवेट विंडो यूज़ कर लेता हूँ, AWS कंसोल के नाम से। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आता हूँ ये करके, और यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको ये लॉग आउट यहाँ पे भी कर दिया है, तो कोई नहीं, इसको मैं एक बार लॉगिन यहाँ करते हैं। और यहाँ पे हम अपनी जो ईमेल आईडी है वो डाल के और रूट को यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। तो ये आपने यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे लॉगिन किया था, ये हमारा रूट का लॉगिन है। यहाँ पे अगर हम इसको आके IAM पे कर देते हैं, तो ये हमारा जो रूट का लॉगिन है, जिस लॉगिन से हम यूज़ कर रहे थे इस यूज़र को, देखिए ये हमारा यूज़र है। अब सेम यही हम करते हैं, यहाँ पे आके और अपने इस वाले को लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे हम इस आईडी का यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ। बाकी अगर आप URL का यूज़ करते हैं तो URL का करके, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद यूज़र नेम को यहाँ आके हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आके हमने पासवर्ड को भी पेस्ट कर दिया। पासवर्ड देखिए ये वाला नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज कर दिया था, और वो हम पुराना वाला ही यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा जो पासवर्ड है वो नया हो गया है। अब ये पासवर्ड हम करेंगे तो देखिए साइन इन हो गया। तो जो पुराना वाला पासवर्ड था वो हमारा चेंज हो चुका है, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको EC2 इंस्टांस मैंने आपको दिखाया क्रिएट करना, और सब कुछ परमिशन इसको है। अब यही सेम प्रोसेस अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर आता हूँ और इस वाले इंस्टांस को यहाँ पे आके, एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये हमने यूज़र क्रिएट किया, उसका पाथ, कोई ग्रुप अभी अटैच नहीं है, लास्ट एक्टिविटी 8 मिनट पहले हुई है, पासवर्ड 8 मिनट पहले चेंज हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंसोल का लॉगिन कब हुआ है वो टाइम यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद IRN, उसके बाद क्रिएट कितना पहले, 12 मिनट पहले क्रिएट किया, और 8 मिनट पहले हमने यूज़ किया इसका। और ये देखिए कंसोल एक्सेस इनेबल है, मतलब कंसोल के थ्रू ये लॉगिन कर सकता है। अब अगर इसको हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ऐड परमिशन। अब जैसे ही आप ऐड परमिशन पे आओगे, आप देखोगे आपके पास दो चीज़ें आ गई। पहले जो थी मैनेज आई थी, अब यहाँ पे ऐड परमिशन और क्रिएट इनलाइन पॉलिसी। एक तो आप जब ऐड परमिशन में करोगे तो देखिए मैनेज वाली आ गई, जैसे हमने पहले किया था, तीनों ऑप्शन सारे आ गए। और एक आपका यहाँ पे आ गया इनलाइन की, यहाँ पे आके आप क्रिएट कर सकते हो। वो मैं भी आपको क्रिएट करके भी देखेंगे एक बार हम लोग। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। एक तो अगर आप ऐड परमिशन पे करोगे तो जो पहले परमिशन ऐड हो रही थी सेम उसी पे तरह काम होगा, और उसमें आप और परमिशन ऐड कर सकते हो। जैसे एक बार यहाँ पे आके और आप देखते हैं, देखिए सारी परमिशन फिर आ गई, और इसमें से आके आप कुछ भी और ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो परमिशन। और उसके बाद एक आपके पास हो गई इनलाइन कि आप क्रिएट करके कुछ पर्टिकुलर परमिशन इसके लिए लगाना चाहते हो। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। देखिए अभी अमेजॉन EC2 फुल एक्सेस हमने इसको दे रखा था, वो आपने देख भी लिया कि हमने इंस्टांस क्रिएट करके देख लिया, हमने BPC क्रिएट करके देख लिया, तो पूरी परमिशन थी। अब यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने का बोला कि अब इसको हम सेट करते हैं, क्या इसकी बाउंड्री। बाउंड्री सेट में हमने क्या किया कि EC2 का इसको रीड हम कर देते हैं। ये देखिए अमेजॉन EC2 रीड ओनली परमिशन की, इसको हमने सिर्फ रीड का परमिशन दे दिया। अगर आप, जो मैंने आपको बताया था, अगर आप पॉलिसी वहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसी तरह का फॉर्मेट है। और इसमें 2017 का जो, मतलब 2012 का है। उसके बाद स्टेटमेंट इफेक्ट में अलाउ है, EC2 के बारे में बात हो रही है। रिसोर्स में स्टार लगा है कि EC2 में सारे रिसोर्सेज का।
और उसके बाद इफेक्ट में अलाउ है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, देखिए आपकी यहाँ अलाउ है, देखिए वो लिखा हुआ है जो जो चीज़ें। फिर उसके बाद क्लाउड वॉच मैट्रिक्स आपकी अलाउ है, ऑटो स्केलिंग अलाउ है, ये सारी चीज़ें आपकी EC2 के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अलाउ है। रिसोर्स पे देखिए स्टार लगा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर, जैसे ये नहीं है कि EC2 में कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स की बात की जा रही, तो अभी वो स्टार लगा है, इसका मतलब उसका पूरा है। तो ये सिर्फ रीड ओनली की परमिशन है, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेट बाउंड्री कर दी। सेट बाउंड्री कर दी। अब अगर आप देखोगे तो अभी जो इस इंस्टांस को था, इसको देखोगे आप फुल परमिशन थी कि आपको जो यहाँ पे था उसको फुल परमिशन दी गई थी। अब बाउंड्री सेट में भी इसको एक परमिशन दे गई कि रीड ओनली एक्सेस की। तो आप ये देखो कि अगर बाउंड्री परमिशन में रीड ओनली है और यहाँ पे सब कुछ एक्सेस है, तो किस चीज़ की परमिशन होगी? सिर्फ और सिर्फ इंस्टांस को रीड करने की। अब अगर आप यहाँ पे आके और इस वाले सेक्शन में यहाँ पे आके, और ये हमारा IM यूज़र है, और यहाँ पे आते हैं, ये हमारा हो गया जो हमारा IM यूज़र है, जो जिसका हमें एक्सेस है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो देखिए अभी पूरा सब कुछ दिखा रहा है। आपके पास रीड ओनली की परमिशन है तो यहाँ तक आप आ गए। लॉन्च इंस्टांस पे जब आप करोगे, लॉन्च इंस्टांस पे देखिए यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम नाम डालते हैं EC2, और यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं। की पेयर यहाँ पे हम मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लॉन्च इंस्टांस पे कर देंगे। देखिए जैसे ही लॉन्च इंस्टांस पे किए क्या आ गया कि ये फेल्ड है। क्यों फेल्ड है उसका पूरा रीजन लिख के आ गया, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्यों नहीं, आप क्यों इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म EC2 इंस्टांस रिसोर्स, और सारी चीजें एक एक करके उसकी लिख के आ गई कि फेलियर इस वजह से हो गया। तो अभी आपको समझ में आया, अगर कोई इंस्टांस यहाँ पहले होता तो उस इंस्टांस को अगर आप यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये हमारा IM है, यहाँ पे मैं आपको सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए मैं रूट यूज़र का यूज़ कर रहा हूँ और मुंबई रीजन में आके मैंने यहाँ पे एक इंस्टांस लॉन्च कर दिया नया। यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया EC2। कंफ्यूज आप मत होइएगा, अभी जो है मैं रूट यूज़र के थ्रू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा। और आप देखिए T2 करके, और यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई की सेलेक्ट कर लिया और रूल सेलेक्ट करके, और यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस कर दिया। लॉन्च इंस्टांस मैंने जब किया, तो अब अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके भी कंसोल में एक इंस्टांस लॉन्च होते दिखेगा जो अभी हमने पहले टर्मिनेट किया था। अब देखिए एक नया यहाँ पे क्रिएट होते दिखा। इस इंस्टांस की रीड ओनली परमिशन है, तो इस इंस्टांस को ये सब कुछ यहाँ पे देख सकता है कि इसकी क्या कंडीशन, क्या IP है, क्या डिटेल है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको वो देख सकता है कि जो जो परमिशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ये इंस्टांस आपका क्या हुआ, ये वो जो IM यूज़र है वो यूज़ कर रहा, देखिए रनिंग आ गया। उसको अगर व्यू करना हो सारी डिटेल, अब जैसे ही अभी ये देखिए हमने क्या है यूज़र बेसिस पे फुल एक्सेस दिया, लेकिन हमने बाउंड्री सेट कर दी। अब यहाँ पे अगर आप आओगे, देखिए यहाँ पे अगर जैसे ही हम टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे टर्मिनेट किए एरर आ गया कि इसको आप टर्मिनेट करने की परमिशन नहीं है। तो मैं वही बोल रहा था कि जो आपके जैसे इंटर्नशिप के बंदे हैं, ट्रेनी हैं या जूनियर डेवलपर हैं, जिनको अभी नहीं बहुत आइडिया है, तो इस तरह की परमिशन और बाउंड्री सेट की जाती है उनके लिए कि जहां आपको ये क्लियर हो सके कि हाँ जो ये आपका यूज़र है और इसको सिर्फ व्यू करने का है, ये कोड कमिट का केवल कोड व्यू कर सकता, कुछ भी चेंज ना कर सके। तो इस तरह का इस पे काम होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आऊँगा, ये आपका अगर बात की जाए IM का हो गया, और ये हम यहाँ पे आए, ये हमारा रूट हो गया। अब रूट इसको चाहेगा तो तुरंत डिलीट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि रूट को कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए रूट ने किया और ये टर्मिनेट कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया IM यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और IM यूज़र पे उसके बाद बाउंड्री कैसे सेट करते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे अगर हम आते हैं और उसके बाद IM में आगे, तो IM में एक दो चीज़ें मैं अभी आपको और दिखा देता हूँ, बाकी की चीज़ें एक एक करके हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और देखेंगे। अभी जैसे देखिए, अब पहले ये देखे होंगे आप 8 मिनट आ रहा था, अब 7 मिनट, क्योंकि लेटेस्ट अभी हमने 7 मिनट पहले चेंज किया था। पासवर्ड देखिए 14 मिनट का हो गया, क्रिएट टाइम 19 मिनट हो गया, इस तरह का टाइम इसका बढ़ता जाएगा।
अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इस बेसिस पे एक तो आप पॉलिसीज वगैरह सब हटा सकते हैं, ग्रुप पे अटैच करना चाहे कर सकते हैं, और सारी इसको देखिए अभी इसका जो इनेबल है एमएफए नहीं इनेबल है तो वो भी दिखा रहा है कि आपका एमएफए नहीं इनेबल है, तो वो आप इनेबल करो, क्योंकि सिक्योर उसको देखिए अलर्ट की तरह भी दिखाता है कि बहुत ज़रूरी है आपको एमएफए इनेबल करना। तो ये आपकी सारी यहाँ पे परमिशन हो गई कि कौन कौन सी इसको दी गई हैं और बाउंड्री लिमिट क्या होती है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब अगर जैसे हम यहाँ पे फुल एक्सेस में अगर आप देखो तो जो आप मैं पॉलिसी की बात कर रहा था, तो आप देखो इसको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आओगे आप, इसको अलाउ है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, शुरू से अगर आओ तो आप देखो EC2 इंस्टांस, एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, EC2 इंस्टांस और EC2 दोनों अलग हैं। EC2 का मतलब हो गया इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, आपका लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, BP से ये सारी चीज़ें आती हैं, वो मैंने आपको दिखाया भी। तो अगर आप किसी बंदे को ये परमिशन देने जा रहे हो कि EC2 इंस्टांस की केवल, तो वो आपको डिफाइन करना होगा, बाकी सारी को जो है वहाँ पे हटाना पड़ेगा या आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये देखिए ऑटो स्केलिंग की है, IM सर्विस का क्या है, उसके बाद देखिए सारी परमिशन को क्या उसका डिटेल है, और सारा देखिए इतनी चीज़ें इसको क्लाउड वॉच की दी गई, ऑटो स्केलिंग की दी गई हैं, और सारा स्टार लग लग के आया। तो ये सारे रिसोर्सेज और जो मैं आपको फॉर्मेट के बारे में बता रहा था, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसका किस तरह का जो हमारी पॉलिसी होती है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कि पहले वर्जन आता है, फिर स्टेटमेंट आता है, फिर स्टेटमेंट आईडी होगी वो आएगा, फिर एक्शन आएगा, इफेक्ट आएगा, रिसोर्स आएगा, ये सारी चीज़ ऐसे करके आते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूज़र क्या होता है, यूज़र क्रिएट कैसे होता है, IM का हमने पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, किसी को जैसे आप यूज़र क्रिएट करते हो तो उसके बाद जो आपकी ये CSV फाइल है, इसी फाइल को आपको शेयर करना होता है उसे, ये फाइल आप उसको शेयर कर दोगे, वो लॉगिन करके और एक टाइम वो पासवर्ड यूज़ करके फिर वो इसका यूज़ करने लगेगा। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैंने पहले ये ऐसा नहीं किया कि यूज़र, रोल और ग्रुप तीनों आपको क्रिएट करना बता दूं। पहले एक चीज़ हमने देखी यूज़र के बारे में पकड़ा, तो यूज़र की जो हमारी बाउंड्री कैसे सेट होती है वो देख लिया, यूज़र को कैसे हम जो असाइन करते हैं, कैसे हमारे सारी चीज़ें काम करती हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। वीडियो बहुत छोटी छोटी रखेंगे और जिससे आप एक एक करके देख लीजिए। अभी एक और तरीके से जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक दूसरा अगर यूज़र क्रिएट करने जाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम SS नाम दे देते हैं, और ये जो आपका है आइडेंटिटी सेंटर, ये मेथड जो आपका दूसरा है, इस मेथड से भी क्रिएट करके देखेंगे और एक एक करके इसमें सारी चीज़ें ऐड करके भी देखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।